लेकिन दो ही तरीके हैं इसके, या तो एक अपने आप में डूब जाओ और खुद को जानो। हाँ। तो खुद को जानने वाले लोग मुझे दिखे नहीं, सही बता रहा हूँ। बड़े बड़े धर्मगुरुओं को मैं जानता हूँ दुनिया भर के। अगर खुद को जान लिए होते तो संसार इतना सुंदर है और सुंदर हो जाता। कम से कम जो गंदगी फैल रही है संसार में, घृणा की, बेमनुष्य की, आपसी अलगाव की, वो नहीं होती। तो आपस में प्रेम कर रहे होते लोग, मदद कर रहे होते एक दूसरे की, सब होता। लेकिन नहीं हो रहा है। खुद को शायद वो नहीं जान पाए, या कुछ ज़्यादा जान गए अपने बारे में कि ये मेरे पीछे 1 लाख की फॉलोअर है, मेरे पीछे 20 लाख की फॉलोइंग है, मेरा मठ इतना बड़ा है, मेरा ये धर्म इतना बड़ा है, वगैरह वगैरह, पंथ इतना बड़ा है। यही खुद को जाने हैं वो। तो ये जानकारी अच्छा है अगर समाज के लिए वो काम करते हैं। अच्छे काम भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं करते, बहुत अच्छे काम करते हैं धर्मगुरु, बहुत सारे धर्मगुरु। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मिल नहीं पाया हूँ अब तक, मेरा ही दुर्भाग्य समझो, कि जो सचमुच खुद को जान लिए, खुद को जान लिए। तो ये खुद को जानने की यात्रा में एक कठिनाई ये है कि आप कई बार आत्मग्लानि के शिकार होते हैं। फिर एक सामने एक, जिसे कहते हैं ना, शिरस्त्राण, ये कवच लेके खड़े हो जाते हैं अपने आप को बेहतर बताने का, क्योंकि आत्मग्लानि में हैं आप, कहीं कुछ ऐसा पाप कर चुके हैं, या पाप नहीं किया तो किसी को पाप मान रहे हैं बिना कारण के। कोई पाप पुण्य नहीं होता मेरी नज़र में, लेकिन उसको आप पाप समझ रहे हैं। पुण्य आपने कर दिया, नीचे उतरते उतरते अपनी आंतरिक यात्रा में, अंतश यात्रा में, तो फिर आपको एक अहंकार आ जाएगा कि यार मैं तो इतना ज़्यादा अपने आप को पहचान चुका हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ दीपाली जी, मैंने जब अपने नाम को बदल के सत्यार्थी नाम रखा, तो मैं कभी दावा नहीं करता कि मैंने जीवन में किसी भी सत्य को खोज लिया है। ये सत्य की यात्रा है, सबकी यात्रा है, जो सही मायनों में चलता है। जिस समय आप सत्य को खोजते हैं, उस समय शब्दों का अंत हो जाता है। शब्दों के अंत से पहले सत्य शुरू नहीं होता। और शब्द जब तक रहेंगे, सत्य की छाया रहेगी, प्रतीक्षाया रहेगी, छाया की छाया रहेगी, लेकिन सत्य नहीं होगा। सत्य अनिर्वचनीय कहते हैं, वो सिर्फ महसूस हो सकता है। तो मैंने इसीलिए ये सोचा कि जीवन में भीतर भी हम तब चलेंगे जब हम बाहर भी चल रहे हों। बाहर अगर नहीं चले हम, और बाहर चल रहे हैं अपने भीतर को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, अपने सेंसेस को संतुष्ट करने के लिए बाहर की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन बाहर की यात्रा अगर हम दूसरों की तकलीफ़ों को, समस्याओं को महसूस करके दूर करने की नहीं करते, तो भीतर की यात्रा तो बेमानी है ना। आप अकेले स्वर्ग में चले जाओ और अपने सारे साथियों को छोड़ जाओ, धक्का मार मार के, मजा ही नहीं आएगा, मन तो नहीं फिर लगेगा। क्या, कैसे मन लगेगा? तो सबको साथ लेके चलो। तो मुझे अगर कोई पूछे आपको स्वर्ग जाना है, जैसा मैंने कहा, मेरी तो कोई इच्छा नहीं। इसलिए इच्छा नहीं है कि जब तक मेरे साथ सब लोग ना चलें। अब तुम मिली हो दीपाली जी आज, अब मैं कहूँगा ये मेरी बेटी की तरह मेरे साथ ये भी चले, तो फिर क्या, नहीं चली तो फायदा क्या है? फिर यहाँ सवाल कौन पूछेगा? अध्यात्म इंद्र महाराज या जो भी महाराज होते होंगे, यमराज महाराज, वो तो पूछते रहे। तो सब लोगों को साथ लेके जा सकें हम, तो चलें। तो हमारी जो यही यात्रा चल रही है, उसी को स्वर्ग बनाएं।